हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। एक्चुअली काफ़ी समय से हम लोग वीडियो नहीं बना रहे थे। द रीज़न बीइंग कि काफ़ी स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि पूरा एक टॉपिक पे वीडियो लिया जाए, तो इस बार से अब हम जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे वो एक कंप्लीट टॉपिक का वीडियो अपलोड किया जाएगा। और उनका कहना भी सही था कि पूरा टॉपिक अपलोड करने से एटलीस्ट एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। तो पहले हम जो एक एक क्वेश्चन करके अपलोड कर रहे थे वैसा ना करके एक छोटा छोटा टॉपिक करके हम लोग अपलोड करेंगे। आज हम लोग रेशियो का एक टॉपिक देखते हैं और यहाँ से हम लोग ये भी देखेंगे इस बार CGL 2018 मीन्स में 2018 मीन्स में CGL के पेपर में यही क्वेश्चन था जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज वाले सेशन में। देखते हैं, एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं ये पहले तो, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे वो अपना CGL मीन्स का होगा इस साल का। A/B + C बराबर 1/3 और C/A + B बराबर 5/7। तो हमसे A/B + C पूछा। अब समझिए, बात को समझते हैं अब कि हमने जो पढ़ा है रेशियो का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जो कॉमन है वो बराबर होना चाहिए। तो क्यों ये क्वेश्चन को मेंस में पूछा, उसका रीज़न समझो बात को कि हमने जो पढ़ा है कि जो कॉमन है वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर भाई साहब ये दोनों जो दिया हुआ है, चलो इसको हम बाद में देखते हैं। जो पूछा है हमसे पूछा, इसको साइड में कर लेते हैं, A/B + C। तो यहाँ पर भाई साहब देखोगे तो अगर आप आराम से देखोगे तो आपको कॉमन दिखने नहीं जा रहा है। यहाँ पे कुछ भाई ना A कॉमन है, ना B कॉमन है, ना C कॉमन है, लेकिन कॉमन होना है। आपको दिख नहीं रहा ये अलग बात है, कॉमन होना ही है। और थोड़े से ध्यान से देखेंगे तो कॉमन यहाँ पर अगर पूरे को हम देखते हैं तो इधर है A + B + C, और यहाँ पर भी पूरा देखो ऊपर और नीचे, तो यहाँ भी है A + B + C। तो अगर हम पूरा को देखते हैं, यहाँ पर पूरा को देखते हैं तो A + B + C है 3 1 4, और यहाँ पर A + B + C पूरा को देखेंगे तो ये 7 5 12। तो जो कॉमन है यहाँ पर कॉमन है A + B + C, ऊपर 4 है और नीचे 12 है। तो जो कॉमन है वो बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि ऊपर वाले को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 4 है, ये 12 है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9। और नीचे भाई अब देखोगे A + B + C 9 3 12, और यहाँ पे देखोगे A + B + C 7 5 12 बराबर हो गया। तो सीधे हम रेशियो से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ से ले सकते हैं A बराबर 3, यहाँ से ले लिया A बराबर 3, यहाँ से ले सकते हैं C बराबर 5, और यहाँ पर देखोगे B + C 9 है, B + C 9 है, कॉमन सेंस B + C 9 है, और C 5 है, C 5 है, तो B आपका हो जाएगा 4। चेक करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, ये आपका B 4 हो गया। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो। A + B + C 12 होना चाहिए। 5 3 8 8 4 12, ये हटा देते हैं हम, A + B + C 12 आ गया। सीधे रख देते हैं यहाँ पर, A के जगह पर रख दोगे 3 और B + C हो जाएगा, B + C हो जाएगा 5 4 9, तो आंसर आपका जाएगा 1/3। सेम कॉन्सेप्ट पर, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर 2018 मीन्स में 17 तारीख को एक क्वेश्चन आया था। वो वाला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं सेम कॉन्सेप्ट पर। होप क्लियर हो गया है, इसमें कुछ ऐसा किया नहीं गया। जो कॉमन है वो हम ध्यान दे रहे हैं कि कॉमन हमारा सीधा A B C नहीं है, बल्कि पूरा A + B + C कॉमन है। एक क्वेश्चन और देख रहे हैं जो इस साल मीन्स 2018 का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करूंगा किसी न किसी साल CGL में पूछे हुए होंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो पूछा हुआ ना हो। ये क्वेश्चन है A + B / C बराबर 6/5 और B + C/A बराबर 9/2। तो हमसे पूछा है A + C/B। एकदम सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। जो पिछला क्वेश्चन था हमारे स्टडी मटेरियल में है, हम लोग के क्लासरूम के स्टडी मटेरियल में, और बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा है CGL मीन्स 2018 मीन्स 2018। देखिएगा फिर से कुछ कॉमन नहीं है। अगर आप नंगी निगाहों से देखोगे तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा होगा। A B C, ना C कॉमन है, ना A कॉमन है, ना B कॉमन है, लेकिन पूरा को अगर आप देखेंगे तो A + B + C 6 5 11, और यहाँ पर A + B + C 9 2 11, तो ये ज़्यादा आसान है। यहाँ पर A + B + C यहाँ भी 11 है, आप देखिएगा ऊपर नीचे A + B + C 6 5 11 और A + B + C 9 2 11, मतलब ओवरऑल ही सेट है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये इनफैक्ट और आसान क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर सीधा A बराबर 2 मान लेते हैं,
यहाँ से c बराबर 5 मान लेते हैं और कहीं भी पुट कर दो, यहाँ कर देते हैं b प्लस सी 9 है, इसमें c 5 रखेंगे, b प्लस सी 9 है, c 5 रखेंगे तो b बराबर 4। पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना पड़ा था, क्यों? क्योंकि बराबर नहीं था a प्लस बी प्लस सी। जो सीजीएल मेंस में पूछा वो थोड़ा सा आसान पूछा है, वहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर है, सीधा पुट कर देते हैं, a प्लस सी हो जाएगा 2 प्लस 5 अपॉन b है 4, हो जाएगा 7 अपॉन 4। सही है? एकदम इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए भाई साहब कि अगर रेशियो का क्वेश्चन है, बेसिक रेशियो का क्वेश्चन है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कॉमन जरूर होगा। अभी तक जो आप कर रहे थे मैक्सिमम क्वेश्चन में कॉमन आपको साफ साफ दिख रहा था, यहाँ पर साफ साफ नहीं दिख रहा है कॉमन, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कॉमन कहाँ पर है, a प्लस बी प्लस सी। एक और क्वेश्चन आपको इसी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे कर देते हैं, एक और क्वेश्चन लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कर लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। ये आया 18 में, तो 19 में क्या आ सकता है वो बताते हैं आपको। कह रहा है कि 5625 रुपया को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटता है, इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी एवं सी के हिस्से का आधा है, या 1/2 है, आधा है, तथा बी का हिस्सा ए तथा सी के हिस्से का 1/4 है। तो ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक? जो इंग्लिश मीडियम वाले वो बहुत सिंपल रखते हैं इसको कि 5625 has to be distributed between A, B and C in such a way that the amount received by A is equal to half of that received by B and C, and the amount received by B is 1/4 of that received by A and C. Then we have to calculate the difference between the amount received by A and B. तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिएगा इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करेंगे तो समझ में आने लगेगा। पैसा तो भूल जाओ, लास्ट में बांटेंगे, पर रेशियो का काम कर लेते हैं कि ए तथा बी इस प्रकार बांटते हैं कि ए का जो हिस्सा है वो बी प्लस सी का आधा है, और बी का जो हिस्सा है वो ए और सी का 1/4 है। यहाँ से देखोगे थोड़ा सा बाबू, रेशियो देख रहे हैं, यहाँ से देखोगे तो भाई साहब अननोन को एक तरफ कर लेते हैं तो a अपॉन बी प्लस सी बराबर 1/2 हो जाएगा, और b अपॉन a प्लस सी जो है 1/4 हो जाएगा। देखोगे कॉमन होना चाहिए, कुछ रेशियो है तो कुछ कॉमन होना चाहिए। अब साफ साफ कॉमन दिख नहीं रहा है। ओवरऑल देखिएगा यहाँ भी ऊपर नीचे में a प्लस बी प्लस सी है, और यहाँ भी देखें a प्लस बी प्लस सी है। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी 3 है, और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी 5 है। इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, इसको 5 से गुना कर लेते हैं और इसको 3 से गुना कर लेते हैं, एकदम रेशियो वाली बात है। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 12। फिर से चेक करो, a प्लस बी प्लस सी 5 10 15, a प्लस बी प्लस सी 12 3 15, सीधा रख सकते हैं। a को 5 रख लेते हैं यहाँ से, b को 3 रख लेते हैं, और a प्लस सी 12 है, a प्लस सी 12 है तो a 5 है तो c कितना होगा 7। अब ए बी सी का रेशियो आ गया, 5:3:7 रेशियो में है, तो यार 5 3 10, 5 3 8, 8 7 15, 5 3 8, 8 7 15, 15 दिखा रहा है 5625, 15 दिखा रहा है 5625, तो एक दिखाएगा 5625/15। हमसे पूछा है ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है भाई रेशियो में 2, तो 2 दिखाएगा 5625/15 इंटू 2। काट लेते हैं, 15 तिया 45, 15 तिया 45, बच गया आपका 11, 112, 15 105, बच गया 75, 15 सते 75, 375 इंटू 2 750। तो आज हमने ये वाला क्वेश्चन देखा है जहाँ पर कि
कॉमन आपको साफ साफ नहीं दिखता, जो सेकेंड क्वेश्चन आपके साथ मैंने डिस्कस करा था, वो वाला क्वेश्चन था जो सीजीएल मेंस में 2018 में इस बार पूछा था। कॉन्सेप्ट वही है कि अगर रेशियो है तो कॉमन होगा। अभी तक जो क्वेश्चन पूछा था आज से 1 साल 2 साल पहले, वहाँ सिंपल क्या पूछता था बाबू, A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर कुछ देता था 4/5। आप देखते थे कॉमन B है, हमने B को बराबर कर लिया। अभी क्या कर रहा है कि जो कॉमन है वो साफ साफ नहीं दिख, लेकिन कॉमन होगा। कॉमन क्या किया था, A+B+C, यहाँ पर कॉमन क्या था, A+B+C। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ये रेशियो का पार्ट A है, फिर कि दूसरे वीडियो में हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, शब खैर।